खाने की पंक्ति लगा दी थी। हमने खाने की पुलिस वाले पिकअप को लाने नहीं दे रहे थे। तो मैं जब कुछ बच्चे भी गायब हैं, बच्चे यहाँ से गायब हैं। मैं जब दी थी यहाँ ये पत्रकार थे 2-3, उनको पता है। मैंने उनको कहा पत्रकारों को, मैं आप खाना खा लो, सुबह से भूखे हो, हमारे खाना नहीं आने दे रहे थे। जब मैं जब बहिष्कार हुआ तो मैं मनाने यहाँ आया था कि वोटिंग करो, क्योंकि ये गाँव मेरा समर्थित था। तो इन्होंने कहा कलेक्टर आएगी जब हम वोटिंग करेंगे। मैंने कलेक्टर को बुलाया, प्रशासन ने एक नहीं सुनी, प्रशासन ने एक नहीं सुनी। डिप्टी एडीसी इसमें आते हैं, 2-3 घंटे हमने वेट किया। उसके बाद जो एसडीएम था उसने एक आंगनबाड़ी महिला से, एक उसके पति अपंग था और एक टीचर था, उनसे गाली गलौज करते हुए जबरदस्ती उनका वोट डलवाया। वोट जब डलवाया उस समय मैं पूरा गाँव उत्तेजित हुआ, मैं गुस्से में था। मैंने एसडीएम के थप्पड़ चढ़ा, ये बात सही है। थप्पड़ चढ़ने के बाद मामला शांत हुआ। हम लोग ये तो मानते हैं कि आपने थप्पड़ आपने मारा था? बिल्कुल माना था। हाँ, मैंने मारा था। क्यों मारा था? इसलिए मारा था, उस एसडीएम ने जो कन्हैया चौधरी का एजेंट था, बीजेपी का एजेंट था, जो एसडीएम मालपुरा लगा हुआ है कन्हैया के एरिया में, उसको यहाँ आरोप बनाया था। वो यहाँ पूरे एरिया में मुझे हराने के लिए पूरा प्रयास कर रहा था। उसने यहाँ फर्जी वोटिंग तड़ा के 3 वोट डला के उसका ये मन था कि भाई बहिष्कार कैंसिल हो गया। फिर जब उसको पाने वाले हमने ये स्टेज लगा रखा था, स्टेज लग रहा था, मैं यही खड़ा था। हमने यहाँ पंक्ति लगा दी थी, खाने की पंक्ति लगा दी थी। हमने खाने की पुलिस वाले पिकअप को लाने नहीं दे रहे थे। तो मैं जब कुछ बच्चे भी गायब हैं, बच्चे यहाँ से गायब हैं। मैं जब पिकअप को लेने गया, नरेश जी एक बात ये बताओ ना, मैं जब सुनो नरेश जी किसने फायरिंग किसने करी, गाड़ियाँ क्यों चली, इतना लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगड़ा? सब कुछ पुलिस ने किया है। मैं जो कह रहा हूँ वो तो सुन नहीं रहे आप। हाँ बताओ। यहाँ का जो मीडिया, एक मीडिया वाला कह रहा मैं लुगड़ी और रामदेव की तरफ भाग गया, मैं मर्द। मैंने खाने की लाइनें लगा दी थी। यहाँ ये पत्रकार थे 2-3, उनको पता है। मैंने उनको कहा पत्रकारों को, मैं आप खाना खा लो, सुबह से भूखे हो, हमारे खाना नहीं आने दे रहे थे। जब मैं 10-15 लोगों के लिए वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद मैंने कहा मैं खाना, तो मेरे को एसपी ने पकड़ा, हाथ पकड़ के एसपी ने कहा कि आ जाओ एटीएम से बात करेंगे। मैं कलेक्टर के नीचे बात नहीं करूंगा। उसके बाद एसपी ने मुझे झपट्टा मारा और 5-10 पुलिस वालों ने मेरे को जीप में डाल दिया था। जीप में डालने के बाद मेरे साथियों ने लट देना चालू कर दिया, मुझे छुड़ा लिया था। छुड़ाने के बाद मैं इसी मंच पे आ गया था। यहाँ मेरी माता बहनों ने इधर से फोर्स आई, जो एसटीएफ है वो आई, उधर से लाठीचार्ज करते हुए आई। हमारे लोगों ने उनको खूब जम के मारा है, उनको पैक करके भाग गए थे। सब सारे पुलिस वाले स्कूल में दुब गए थे, सब इधर भाग गए थे। फिर उन्होंने आंसू गैस छोड़े, फिर उन्होंने मिर्ची बम फेंके। जब मिर्ची बम फेंके तो मैं यहाँ मिर्ची बम पड़ा, मैं बेहोश हो गया था। मुझे यहाँ से उठा के बाहर मेरे साथी 5 किलोमीटर तक खेतों में उठा के लेके गए। मैं 5 किलोमीटर जाके एक मकान में मुझे सुलाया गया। मुझे जब शाम को होश आया, जब यहाँ आगजनी हो रही थी, यहाँ औरतों को घरों में देखो कांच वार तोड़ रखे, औरतों घरों में मारा कुछ के, आगजनी करिए, यहाँ पीछे आग लगाइए। कुछ बच्चे रात को बेहोश हो गए थे आग उसके ब्लास्टिंग से। और उसके बाद में रात भर उन्होंने जिस तरह कुटाराघात किया, यहाँ पे महिलाओं को मारा है, लोगों को मारा है, लेकिन मीडिया सही बात नहीं बता रहा। मीडिया थप्पड़ मारना जायज था क्या? जायज था, उस चोर को जायज था जो गलत काम कर रहा था, कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा था। वो व्यक्ति फर्जी वोटिंग करवा रहा था जबरदस्ती। उस व्यक्ति ने एक दलित महिला के साथ बूंदी में किया, वो हमेशा इस तरह से किया। पुलिस को कर सकते करी थी, मैंने खूब करी थी। सुनने को मैं यहाँ गिरफ्तारी देने आया हूँ और मैं डिमांड यही करता हूँ कि न्यायिक जांच होनी चाहिए मामले की, और उन जो पुलिस वालों ने जो कार्रवाई की कल, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एसपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन सभी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने यहाँ पे बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, मकानों को तोड़ दिया, गाड़ियों में आग लगा दी। आपने एसपी खुद एसपी आता, एडीसी एसपी आता, और जो भी अफसर थे उनके नेतृत्व में सारा कुछ हुआ था। आपका एक वीडियो पुलिस वालों का कहना है कि हम लोग नरेश को गिरफ्तार करने आए थे, मगर अचानक से हमला हो गया, जिसकी वजह से सब कुछ। देखिए, ये मीडिया वाले थे कई लोग, उन्होंने एक भी मीडिया ने नहीं बताया कि हम खाना खाने के लिए पंक्ति लगा दी थी। मैंने पूरे लड़के बैठ गए थे खाना खाने के लिए। हमने ये मंच लगा दिया था। ये मंच इस बात का था, हमने कई कलाकार बुला लिए थे। हमारे इधर रात को यहाँ पड़ाव डालेंगे, बिस्तर मंगा लिए थे हमने, बिस्तर डाल के हम यहाँ सोते और फिर सुबह यहाँ से टॉक के लिए कूच करते।
कस्टडी से भागे थे, कस्टडी से पुलिस कह रही है कस्टडी से भागे आप। भागा नहीं, भागने का नाम ही नहीं है। उनको ठोका है, पुलिस वालों को ठोका है, और ठोकने के बाद वो भाग गए थे, पुलिस वाले भाग गए थे छोड़ के। उसके बाद में लोगों को मारा है। बिल्कुल मारा हमने, जम के मारा है। और लेकिन वो तो मिर्ची बम थे उनके पास, इसलिए हम पीछे हो गए, हमारे बेहोश हो गए सारे लोग। आप होगा अपराध होगा। बिगड़ेगी नरेश भाई, इससे आप बताएंगे, आप बिगड़ेंगे जो लोग तो कानून नहीं- व्यवस्था जो लोग बिगड़ेगी ना। हम बिगड़े, कानून व्यवस्था बिगड़े, तो जो नहीं सुधरेंगे उनको ऐसे सुधारेंगे। आपने लठ लेकर, आपने एक वीडियो भी है जिसमें आप अपने समर्थकों को कह रहे हैं कि लठ लेकर आ जाएं, जेली लेकर आए, बिल्कुल। पावडर लेकर आए। जो तो ये सामने आमने सामने की लड़ाई नहीं है। सुबह से जो पुलिस जो बर्ताव कर रही थी, उसका आवाज हमारे बात को जो सुनने वाला नहीं था। कलेक्टर ने 45 किलोमीटर बैठी थी मेहंदी लगा के, वो कलेक्टर ने आ जाते थे, सब नहीं होता। कलेक्टर ने अगर आ जाते, सुबह से यहाँ 7 बजे से चल रहा था, 9 बजे तक वेट किया, 11 बजे तक वेट, कलेक्टर आ जाती ना तो एसडीएम की थप्पड़ पड़ता। लेकिन ना पुलिस वाले सुनने वाले, ना प्रशासन सुनने वाला। मैं तो निर्दलीय लड़ रहा आप तो निर्दलीय खुद ही कैंडिडेट थे। हाथ पे लेने से तो आपको नुकसान आप तो होगा नुकसान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये गांव वाले भी परेशान हो रहे हैं इससे। तो ये मेरे को दुख है इनका, इसलिए मैं आया हूँ। इनको हिम्मत बताने आया हूँ मैं इनको सकता, मैं छोड़ के नहीं भाग सकता। मैं गिरफ्तारी देने आया हूँ, इनके साथ खड़ा हूँ। और जो भी ये आदेश करेंगे, हम पूरे समाज से, पूरे लोगों से इनके लिए भीख मांगूंगा। जो गांव में नुकसान हुआ है, उनको गांव वालों को दिलाने का काम मैं करूंगा। मैं चल आपने सब कुछ स्वीकारा है, मीडिया के सामने आपने मारा है। आपका चुनाव रद्द हो सकता है। हो जाए रद्द, आपका चुनाव रद्द हो सकता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस को मारना क्या आपको सही लगता है? पुलिस जो बर्बरता कर रही थी, पुलिस जो लाठियां दे रही थी, फिर क्या करते इलाज उनका, उनसे बराबर नहीं लड़ सकता क्या? पुलिस जिस तरह से लाठी जा कोले फेंक रहे थे, हम क्या? लेकिन आप कानून है इस तरह से। कानून सर कोई नहीं मान रहा, कानून संविधान गाँव में कोई नहीं। सब यहाँ पे सब लुटेरे हैं, चोर है, सब लोगों को लूट रहे हैं। आप पुलिस दूसरा तरीका भी था। पुलिस कह रही है आपको पकड़ने आए थे, आप भागे। भागा नहीं, भागना नरेश में सीखा ही नहीं है। भागना पुलिस को मेरे साथियों ने, पुलिस भाग गई थी, मैं निकला वहां से, इसी मंच पे आके मैं बैठा, फिर यहाँ से फोर्स आई। नरेश, पुलिस पर हमला होगा तो पुलिस जवाबी कार्रवाई करेगी। नहीं सर, पहले उन्होंने शुरुआत उन्होंने की, शुरुआत उन्होंने करी है। हमने बराबर का जवाब दिया, लेकिन हमारा एक आदमी। एक बात बताए, पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए बिल्कुल, जब कोई सुने नहीं, कलेक्टर यहाँ आए नहीं, जब कोई सुनने वाला नहीं हो तो क्या जवाब दे? पुलिस हम पे अत्याचार। आपने काफी कुछ बोला है मैंने, वो मेहंदी लगा के बैठी थी ना वहाँ, मेहंदी लगा के, उसकी मेहंदी उतर जाती है, आ जाती तो उसकी मेहंदी उतर जाती है। आपका मानना है प्रशासन सुनने नहीं आया आपकी बात? बिल्कुल नहीं सुन रहा था, इसलिए तो घटनाक्रम हुआ। अच्छा, एक बात बताएं, पुलिस आपको शांतिपूर्ण अरेस्ट करने के लिए आती तो आप गिरफ्तारी देते, बिल्कुल, रात को भी देते? मैंने ये कहा था सर, मैंने एसपी को कहा था कि मुझे भी गिरफ्तार कर लो, लेकिन एसटीएम पे कार्रवाई करो, एसटीएम पे कार्रवाई। ये वीडियो कोई नहीं दिखा रहा, जो वीडियो मेरे लाइव में चल रही है, ये वीडियो कोई नहीं दिखा रहा, एक तरफा वीडियो मैंने सारी बातें कही। मैंने शाम को 6 बजे 3 बजे मैंने कहा एसपी साहब को बुला लो, कलेक्टर को मत बुलाओ, एसपी साहब को बुला लो, हम उनकी बात मान लेंगे। लेकिन एसपी भी नहीं आया, एसपी यहीं बैठा था। लेकिन आप तुम्हारे खून लगा हुआ है, बड़ी संख्या में गांव पहुंचे, बाइकों से पहुंचे। बिल्कुल, मेरा सुबह पड़ाव डालने का था। तुम्हारी बाजुओं पे खून लगा हुआ है, ये कैसे हुआ? ये पुलिस ने लट दिया हमारे। चोट लगी आपको? क्या चाह रहे हो? मैं गिरफ्तारी देने आया, मैं गांव के साथ हूँ। मेरे को लगता है कि गांव वाले ये नहीं थे, बेचारा जिनके जो हुआ है उनसे पूछने आया हूँ कि इनके क्या हालात है, जो नुकसान हुआ होगा। मैं भीख मांगूंगा लोगों से कि इनका मुआवजा, इनको मदद की जाए, और कुछ नहीं होगा तो मैं मेरी जमीन बेच के दूंगा। लेकिन नरेश, आप गिरफ्तारी देने की बात कर रहे हैं, क्या मांग रहेंगी आपकी गिरफ्तारी देते हुए? मेरी उस एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई हो, उस कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई, एसपी के खिलाफ कार्रवाई हो। क्या आउटसाइडर्स आए थे? ये जो तोड़फोड़ हुई है, किसने की है? पूरी पुलिस ने करी, हमारी गाड़ी आप तो चलाएंगे, हमें तो मेरे को यहाँ से आने के बाद। देखिए, ये नरेश मीणा है जो कल उस विभत्स घटना के बाद में मीडिया के सामने आए हैं। हम समरावता गांव जिसमें ये घटना घटी, उस गांव में है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।